अमरीका और ईरानी अफवाज के 14वें रोज़ भी मुसलसल बमबारी जारी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $100 से तजावुज़ कर गईं। अमरीका और ईरान के माबैन जंग 14वें रोज़ में दाखिल। अमरीकी सेंट्रल कमांड के शराज बंदर अब्बास जज़ीरा कुशम में ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और ड्रोन साइट्स पर फ़ज़ाई हमले। जवाब में ईरानी पासदारान इनकलाब ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ईरानी फ़ौज का हर ईरानी शहरी के कत्ल के बदले एक अमरीकी फ़ौज को हलाक करने का ऐलान। यमन के हौसी बागियों ने बहीरा अहमर में तजारती जहाज़ों पर हमले तेज़ कर दिए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक खलीज ओमान में LPG टैंकर पर अमरीकी मिसाइल हमले में 2 अफराद जाँ बहक। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज़ समझकर हमला किया। अमरीकी हमले से LPG टैंकर का इंजन रूम मुकम्मल तौर पर तबाह और जहाज़ नकारा हो चुका। दूसरी ही जानिब आबना हरमज़ की नाकाबंदी और इस शदीद तरीन फौजी तसादुम के बायस आलमी मईशत दबाव का शिकार है और खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से भी तजावुज़ कर चुकी हैं। बहरीन और कुवैत का ईरान पर खुफिया फ़ज़ाई हमला। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का सनसनीखेज़ दावा। अखबार के मुताबिक बहरीन और कुवैत के जंगी तैयारों ने खुफिया तौर पर ईरान की हदूद में दाखिल होकर उसके अहम फ़ौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक यह कार्रवाई तेहरान के खिलाफून अरब ममालिक का पहला बराह रास्त तस्करी इक़दाम है जिसमें ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल ज़ख़ीरा करने वाले मराकज़ को तबाह किया गया। चीन और रूस ने ईरान को असलहा फराहम किया तो उनके लिए बहुत बुरा साबित होगा। ट्रंप ने दोनों ममालिक को ईरान जंग में शामिल होने से खबरदार कर दिया। बीजिंग में हालिया मुलाकात में चीनी सदर ने यकीन दहानी कराई थी कि वह ईरान को असलहा फराहम नहीं करेंगे। अमरीकी सदर का यह दावा। कहा कि मैं नहीं समझता कि चीन या रूस ईरान को हथियार फराहम कर रहे हैं। रूसी सदर प्यूटन ने बताया कि मॉस्को ईरान को हथियार फरोख्त नहीं करेगा। ईरान ने इराक़ के ज़रिए पेश करदा अमरीकी जंगबंदी तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का यह दावा। रिपोर्ट में बताया गया कि इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी और दौरा वाशिंगटन के बाद तेहरान पहुँचे। अली अल ज़ैदी ने ईरानी क़यादत से मुलाकातों में जंगबंदी तजावीज़ पेश की। ईरानी हुकाम ने कहा कि मुख्तसर या आर्जी जंगबंदी से मसला हल नहीं होगा। तजावीज़ में बुनियादी तनाज़ात और आबना हुर्मुज़ के कंट्रोल का मामला शामिल नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से बड़ा इजाफा। अवाम महंगाई के आगे बेबस। पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल मजीद ₹3.66 महंगा और ₹335.18 फ़ी लीटर का हो चुका। डीजल की कीमत में भी ₹4.80 का इजाफा जिससे नई कीमत ₹383.40 हुई। गुज़िश्ता रोज़ भी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल महंगा किया। मुसलसल दिनों में होने वाले इस भारी इजाफे ने गरीब को मतवस्त तबके की कमर तोड़ दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने स्काई 47 डेटा सेंटर कराक्रम 1 का इफ्तिताह कर दिया। जदीद तरीन डेटा सेंटर मुतासर कुन और काबिल तहसीन अजीम मनसूबा इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में गैर मामूली अज़्म और आला महारत के साथ मुकम्मल किया गया। मुसलसल मेहनत ऐसे अजीम मनसूबों को हकीकत का रूप देती है। स्काई 47 जैसे मनसूबे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। टांक में फितनल खवारिज का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी कार्रवाई में 12 फितनल खवारिज जहन्नुम वासल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की हिफाजती दीवार से टकराई। धमाके के नतीजे में 15 बहादुर सपूतों ने निज़ाम शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शहदा को खराज अक़ीदत। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस का मस्तूम के इलाके में ऑपरेशन किया गया। फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासल हुए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान है। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी हुई। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी रोकने में नाकाम रही। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब।
कहते हैं बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वफाक बलूचिस्तान की तरक्की के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मुल्क भर में मानसून की तबाहकारियाँ जारी हैं। सैलाबी सूरत हाल संगीन। पाकिस्तान में शदीद बारिशों और मानसून के ताकतवर स्पेल के बायस मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। पंजाब में दरिया चनाब में कादराबाद और चन्योट के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, जिससे करीबी देहात ज़ेर आब आ गए। लाहौर, गुजरावाला और दीगर बड़े शहर में रिकॉर्ड तोड़ बारिशों से सड़कें नदी तालाब का मंजर पेश करने लगीं और बदतरीन अर्बन फ्लडिंग पैदा हुई। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के नदी नालों में तग़यानी के बाद पहाड़ी इलाकों ने रिहायशी इलाकों का रुख किया। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने और लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें मुकम्मल तौर पर मुनक़ता, जबकि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हाई अलर्ट जारी करके दरिया के किनारे आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी। मुल्क भर में तेज़ बारिशों का हाई अलर्ट जारी। लाहौर में हल्की बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर हिस्सों में मतला अबर आलूद रहेगा और अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में हल्की और वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हुआ और शदीद गर्मी का जोर टूट गया।